आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। हमारे साथ स्टूडियो में ख़ास मेहमान हैं मेहताब सिद्दीकी, जो रेडिसन के सीएमडी हैं। बरेली को कारोबारी तौर पर सजाने, संवारने और आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे हैं। लखनऊ की इन्वेस्टर समिट में आपने सबसे बड़ा इन्वेस्ट करने के लिए बरेली में MOU साइन किया है। वो क्या करने जा रहे हैं और क्या क्या काम बरेली में आने वाले वक्त में देखने को मिलेंगे, हम इस विषय पर उनसे बात करेंगे। मेहताब भाई, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। मेहताब भाई, जिस तरह से अभी इन्वेस्टर समिट मुख्यमंत्री के अगुवाई में हुई थी, वहाँ आपको वहाँ सम्मानित भी किया गया था। जैसे अगर हम बरेली की बात करें तो 5 स्टार होटल आप इसको दे चुके हैं, अब आगे और क्या क्या देने के लिए जा रहे हैं? रेडिसन बरेली हमारा ग्रुप जो है वो एक्सपेंशन के मूड में है एंड इसको हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं दी रेडिसन ब्लू के नाम से। एंड उसमें 63 मोर रूम्स एंड 3 बैंक्वेट हॉल लग्जरी सिंगापुर के डिज़ाइन पर दे आर कंस्ट्रक्टिंग दी एंड नियर अबाउट 100 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट रेडिसन होटल में हमारे ग्रुप ने अप्रूव किया है। एंड उसी को देखते हुए हमने MOU लखनऊ में हमारे ग्रुप ने साइन किया है एंड जिसको बहुत जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं। सभी तरह की सपोर्ट लोकल अथॉरिटी की चल रही है। जो भी हमने MOU साइन करे हैं उसको फुलफ़िल किया जाएगा फर्स्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेडिसन ब्लू प्रोजेक्ट इन बरेली। जैसे कितने करोड़ का प्रोजेक्ट होगा जो आपने? टोटल 100 करोड़ रुपीज़ का टोटल इन्वेस्टर समिट में तो 3 प्रोजेक्ट्स के नाम जिक्र किए गए हैं। हयात का है, मैरियट्स का है, हॉस्पिटल का है, एक डिग्री कॉलेज होटल मैनेजमेंट का है। वो तो एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। एक नेक्स्ट 5 साल में उसको करने के लिए हमारा ग्रुप का ने जो रिप्रेजेंट किया है उस हिसाब से है। लेकिन पहले रेडिसन को कंप्लीट करेंगे। होटल मैनेजमेंट का डिग्री कॉलेज यहाँ पर चालू किया जाएगा, जिससे रोज़गार एंड डिफरेंट वर्टिकल्स में लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। आजकल के ज़माने में लोगों को नहीं मालूम रहता है कि BCom और MCom करने के बाद में क्या जॉब करेंगे। एक नया प्लेटफॉर्म हम देना चाहते हैं रेडिसन होटल के साथ साथ में, एक होटल मैनेजमेंट डिग्री कॉलेज, जहाँ पर डे 1 से आपको सभी कामकाज के बारे में सिखाया जाएगा, आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, आपको जिम कराया जाएगा, आपको स्विमिंग की सुविधा होएगी, प्लस आपसे फ़ीस भी चार्ज करी जाएगी। 3 साल का होटल मैनेजमेंट कंप्लीट करने के बाद में एक आप इंसान बन जाएंगे और कहीं पर भी जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हमारे ग्रुप बॉम्बे, पूना, दुबई जितने भी होटल्स हयात के हैं और रेडिसन के हैं उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बरेलियंट्स को मिलेंगी। और ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। पैसे कमाने का ही कोई नज़रिया नहीं है। हम एक सोसाइटी को और एक बरेली को, अपने वतन को, अपनी जन्मभूमि को, मातृभूमि को कुछ देना चाहते हैं। डिफरेंट हरकत जो कि कोई भी डिग्री कॉलेज इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेता है कि आपको BCom के बाद में नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपने अगर हमारे यहाँ से होटल मैनेजमेंट कर लिया है तो आपको 100% नौकरी मिलना है। आपका काम तो आप ही करेंगे, हम नहीं करेंगे। हम एक पाथवे बनाकर आपको दे सकते हैं जो कि एक बरेली के लिए बहुत ही काबिल तारीफ़ है। एंड उसमें आप सभी लोग सहयोग कर रहे हैं एंड बहुत अच्छी बातचीत है। नहीं, बड़ी बात है ये। अगर रोज़गार के तौर पर ये कंफर्म हो किसी भी युवा के लिए कि वो जहाँ पे पढ़ रहा है उसके बाद जब निकलेगा तो उसके नहीं प्लेसमेंट होगा। हम 3 साल का मैनेजमेंट का कोर्स का तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ साथ में हम बॉम्बे, पूना, गोवा वगैरह में ट्रेनिंग वगैरह का भी अरेंजमेंट किया जाएगा एंड उनको रहने का भी होगा। एंड उनके लिए एक बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल जो हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट कहीं पर भी कभी भी एक नहीं होता है। आफ्टर पेंडेमिक हमने देख लिया है कि किस हिसाब से बूम आया है मार्केट के अंदर। जगह नहीं मिल रहे हैं, होटल्स में जगह रहने की नहीं मिल रही। जो चीज़ 10,000 में मिलती थी आज वो 15,000 में मिल रही है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यंग जनरेशन को होएगा। आजकल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप का ज़माना है, तो उस हिसाब से एक नया प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जो कि काबिल तारीफ़ होगा। इस तरह का इंस्टीट्यूट इंडिया में एक हम वाहिद नए तौर पर लेकर आना चाहते हैं और एक अच्छी सोच और एक अच्छी फैसिलिटी के साथ में प्रोवाइड करेंगे रेडिसन बरेली। इसके लिए हम वचनबद्ध हैं और हमारा ग्रुप पूरी कोशिश कर रहा है, हमसे लीड करवा रहा है कि इस चीज़ को आगे आप बढ़कर करिए। जैसे आप बात कर रहे हैं कि सिंगापुर स्टाइल में होगा बैंक्वेट हॉल, तो थोड़ा सा उसको जानना चाहें कि क्या खास होगा? एक लग्जरी बैंक्वेट हॉल 2000 की कैपेसिटी जो थिएटर स्टाइल में रहता है कि कोई भी अगर BJP का कन्वेंशन सेंटर करना है, जो हमारे बॉम्बे, गोवा में तो बड़ी बड़ी मीटिंग्स होती हैं डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, तो हम चाहते हैं कि वो बरेली के अंदर भी हो। उसमें टाइम लगेगा। हमारे को साल में 365 दिन होते हैं, ऑस्पिशियस डे 35-40 ही होते हैं। उस पीरियड में हम चाहते हैं एक बड़ा हो, आंधी तूफान हो, बरसात हो, आपका फंक्शन नहीं रुकेगा। ऑस्पिशियस डेट में आप हमारे होटल में फंक्शन कर लेंगे। एक ही बार में 3 शादियां हो सकती हैं, एक दूसरे से दूसरे को पता नहीं चलेगा। जब इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हम बरेली में देंगे तो जाहिर सी बात है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी
और लोगों को उसका बेनिफिट होगा। जो आज आउटडोर डेस्टिनेशन वेडिंग का जो कल्चर है, जो आप दुबई जाके शादी करते हैं, अमेरिका जाके कर रहे हैं, लंदन जाके कर रहे हैं, गोवा जाके कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो फैसिलिटी में रेडिसन ने इस चीज़ के लिए ठान लिया है कि वो फैसिलिटी हम बरेली में ही प्रोवाइड करेंगे। हम चाहते हैं दीगर इतराफ़ के शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, लखनऊ के लोग बरेली आकर शादी करें। बरेली में फ़्लाइट की सुविधा काफ़ी अच्छी है, डायरेक्ट फ़्लाइट है बॉम्बे, बेंगलोर, अहमदाबाद, जयपुर, तो उसका एडवांटेज लिया जाए। जैसे स्मार्ट सिटी हो रहा है बरेली, तो बरेली को जो स्मार्ट सिटी होने के बाद आप देख रहे हैं कि एक कारोबारी के तौर पर कि क्या खाका दिख रहा है आपको बनता हुआ है? बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, बहुत अच्छा गवर्नमेंट काम कर रही है। इन्वेस्टर्स के लिए बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर उसको कोई अच्छी तरह से करता है तो सब्सिडी का भी काफ़ी प्रोविज़न न्यू टूरिज़्म पॉलिसी के अंदर है, जिसका एडवांटेज रेडिसन ऑलरेडी ले चुका है और आने वाले वक्त में ही वापस से लेंगे। और इस चीज़ के लिए हम लोग बराबर कोशिश कर रहे हैं, हर तरह की सपोर्ट मिल रही है एंड बिजनेस ग्रो होगा जिसको ग्रो करना है, जिसको नॉलेज है। यस, और भी अगर ज़रूरी नहीं है कि हमारा ही ग्रुप है, हम हर एक को एडवाइस भी देते हैं, फ्री ऑफ चार्ज एडवाइस प्रोवाइड करेंगे। अगर कोई हमारी इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, कोई होटल बनाना चाहता है, तो हमारे को ऐसा नहीं कोई कमीशन एजेंट का काम होता है, हम फ्री ऑफ चार्ज किसी भी को हेल्प करने के लिए तैयार हैं। वो अपना होटल बनाए, हॉस्पिटल बनाए, मैनेजमेंट कॉलेज बनाए, लेकिन एक अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करें, जो कि बरेली में हमारे टेन्योर में तो नहीं था। अभी हम एक यंग जनरेशन को एक अच्छी चीज़ देना चाहते हैं और नए रोज़गार के रास्ते बनाकर देना चाहते हैं। देन आप अपना काम तो आप ही करेंगे, मैं तो नहीं करूँगा आपका काम, लेकिन मैं एक प्लेटफॉर्म ऐसा दे दूँगा जो कि आप लंदन, दुबई कहीं भी चले जाएँ, क्रूज़ लाइन पर चले जाइएगा, आपको जॉब मिलेगी, सिक्योर रहेगा। आपकी फैमिली जो जनरेशन आज कर रही है, किसान का बच्चा किसान नहीं होता है, तो उस हिसाब से मैं चाहता हूं कि लोग डेवलप करें, बरेली की तरक्की हो। बरेली स्मार्ट सिटी का नाम जो दिया गया है उसमें 4 चांद लगाने का काम हमारा ग्रुप भी बराबर कर रहा है। बात करें बरेली की, तो बरेली चिकित्सा हब है, एजुकेशन का हब भी है, और जो जैसे छोटे उद्योग हैं, जैसे यहाँ की बरेली की पहचान है कि सुरमा, यहाँ फर्नीचर, पतंग, मांझा, तो क्या जैसे आपको लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद कहाँ हिट होना चाहिए कि हम इसको और तेज़ी से तरक्की के रास्ते पे ले जा सकें? मांझा वगैरह का तो खैर वो नहीं है कि इतना उसका डिमांड वगैरह तो ठीक है, एक बहुत ही 1 और 2% लोग ही उसको यूज़ करते हैं। फर्नीचर एक्सपोर्ट का काम है, काफ़ी अच्छे अच्छे यूनिट्स आ गए हैं, आजकल अच्छा कंपटीशन मार्केट है, तो उसके लिए ग्रोथ के तो चांस है। अगर आप ईमानदारी से, ऑनेस्टी से कोई भी काम करेंगे तो आपको सभी लोग सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, बैंकिंग फैटर्निटी भी सपोर्ट करती है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, कोई भी इंडस्ट्री लगा लीजिएगा, बूम तो हर एक जगह रहता ही है, बट एक हमारी इंडस्ट्री के अंदर, हॉस्पिटलिटी के अंदर कभी भी मद्दा नहीं आता है। अगर आपको शौकीन है तो अगर आप नज़दीक के रेस्टोरेंट में जाएंगे और एक हमारे रेडिसन में आना चाहते हैं, तो लोगों को लगता है कि बच्चों को भी स्विमिंग के लिए गए थे, पिकनिक के लिए गए थे, आज डैडी ने बहुत अच्छा एनिवर्सरी, बर्थडे लंच कराया, वो एक नया कॉन्सेप्ट हम बरेली को देना चाहते हैं। उससे रोज़गार भी बढ़ेगा और लोग खुश होते हैं हमारी हॉस्पिटलिटी को देखकर। जिस तरह मुख्यमंत्री इसका खाका खींच रहे हैं, जैसे वो इन्वेस्टर, बाहर से भी इन्वेस्टर लाने की कोशिश में लगे हैं और आप लोगों की बुलाकर उन्होंने बात की है, तो जो प्रदेश में जितनी जो एक रोज़गार को लेकर एक कमी दिखाई देती थी, क्या लगता है कि कितने वक्त अभी और लगेगा इसको ठीक होने में? बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छी मॉनिटरिंग यूपी गवर्नमेंट के साइड से है। इनके पास में प्राइस वाटर हाउस, KPMG, बड़ी बड़ी ऑडिट फॉर्म्स हैं जो इसको कंट्रोल कर रही हैं, दिखा रही हैं। ये एक बहुत अच्छा सेम चीज़ हमने 20 साल पहले गुजरात के अंदर गुजरात वाइब्रेंट में देखी थी, उसमें पार्टिसिपेट भी किया था हमारे ग्रुप ने। एक बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें लगेगा। लेकिन अभी जॉब के जो IT सेक्टर आ रहा है, मीरगंज रबड़ फैक्ट्री का बहुत जल्दी निर्णय हो जाने वाला है। काफ़ी बरेली उसमें कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर एक IT हब खुल जाए या कोई IM हॉस्पिटल वगैरह का आ जाए, तो उससे उस एरिया की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे कि रेडिसन के आने से हमारी एयरपोर्ट की रातों रात 10 लाख रुपए की जगह 50 लाख रुपए बीघा में बिक रही है। जी, फिल्म सिटी को लेकर भी एक थोड़ा सा लोगों के बीच रोमांच है कि मुख्यमंत्री नोएडा में कोशिश में लगे हैं, और बीच में अगर हम देखें दिल्ली और लखनऊ के बीच में बरेली पड़ती है, तो यहाँ जो फिल्म, चूँकि आप बम्बई रहते भी हैं और सब जगह, तो यहाँ फिल्म को लेकर क्या संभावनाएं हैं? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है फिल्म लाइन के लिए। फिल्म स्टूडियोज़ वगैरह भी फ्यूचर में अगर यहाँ पर हो जाते हैं तो एक अच्छी है। हमारा ग्रुप भी इसमें वर्कआउट करने के लिए कोशिश कर रहा है, चूँकि एडवांटेज फ़्लाइट का बहुत बड़ा है। बेंगलोर, बॉम्बे, डायरेक्ट लखनऊ फ़्लाइट है, शूटिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छा और सस्ता
यहाँ पर अरेंजमेंट्स वगैरह हो सकता है, बट इस बारे में वेरी इनिशियल स्टेज पे हमारा डिस्कशन चल रहा है। बरेली में एक फिल्म सिटी और एक स्टूडियोज़ बड़े लेवल का बनाया जाए, जिससे कि शूटिंग्स वगैरह के लिए भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी लोगों को, उसमें भी रोज़गार रहेंगे एंड डे बाई डे तरक्की होगा। सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे इंटरनेशनल ब्रांड का, रेडिसन का है और एयरपोर्ट का है, जो दो चीज़ें कोई भी बिजनेस के लिए काफ़ी अहम साबित होंगी। तो ये आपकी सरकारी तौर पर बात चल रही है या उससे अलग हटकर? उस प्राइवेटाइजेशन है हमारा, रिलेटिव्स का, फैमिली एंड फ्रेंड्स का, पूना के अंदर भी शूटिंग का है और काफ़ी बड़े फ्रेटर्निटी हमारे इस चीज़ से बॉम्बे से जुड़े हुए हैं। तो अगर हम उनको इस चीज़ का बड़ा स्टूडियो और अच्छी लेबर्स यहाँ पर देंगे, लोकेशन देंगे, झुमका सिटी देंगे, अपकमिंग सिटीज़ है, होटल्स है, तो जो हम शूटिंग्स बाहर जाकर करते हैं बॉम्बे में एक्सपेंसिव होता है, वो शायद 50% कॉस्ट में बरेली के अंदर शूट हो जाएगा। मेहताब भाई, आप इसी शहर के रहने वाले हैं और आपको अगर मैं बात करूं तो मलूकपुर आपका आबाई मोहल्ला है। तो जिस तरह से आपको शहर छोड़ना पड़ा तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए, बहुत से और ऐसे भी बरेली में नौजवान हैं कि जो तरक्की के जब रास्ता उनको दिखाई देता है और वो नाकाम हो जाते हैं या मायूस हो जाते हैं, तो अपना वतन छोड़ के वो विदेश चले जाते हैं। वो जो हमारी प्रतिभा है, जो हमारे नौजवान हैं, जो यहाँ रहकर बहुत कुछ अपने देश के लिए करना भी चाहते हैं, उनको रोकने के लिए और यहीं रोज़गार देने के लिए क्या ये काफ़ी है जो लोग होने जा रहा है या और भी कुछ करना पड़ेगा? हमारा ग्रुप काफ़ी कोशिश कर रहा है। हम काफ़ी जो लोग हैं जो बरेली छोड़कर जा चुके थे, जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं थी, हम उनको रेडिसन के अंदर ही जॉब की अपॉर्चुनिटी बोल रहे हैं। लोकलाइट्स को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर लोग गए हुए हैं। हमारी होटल इंडस्ट्री में हर वर्टिकल से एप्लीकेशंस आ रही है और हम उनको ज़्यादा प्रीफर भी कर रहे हैं कि यहाँ पर आकर जॉब करें। अगर कोई दिल्ली है, नोएडा है, लखनऊ है, वो बरेली आना चाहते हैं, अपने वतन आना चाहते हैं, माँ बाप के साथ रहना चाहते हैं, और एक वो प्लेटफॉर्म पे भी हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। हमारे पास अभी 150 लोगों की टीम है और अगर जैसे जैसे हमारा एक्सपेंशन बढ़ेगा तो 1000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। फॉरेन एक्सचेंज का इनकम ज़्यादा होगी, जिससे रेवेन्यू बढ़ेगा, तरक्की होगी, हमारा ग्रुप भी बढ़ेगा एंड लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। युवाओं की अगर हम बात करें तो जैसे आपकी तरफ से उनके लिए क्या सुझाव होगा कि जो प्रोफेशनल उनका रवैया है वो किस तरह का होना चाहिए जो तरक्की में उनके लिए आसानी पैदा कर सकता हो? 2000 के बॉर्न की जितने भी बच्चे हैं वो सभी इंटेलिजेंट ही पैदा हुए हैं या जो भी हैं उसी उसमें है। नया ज़माना है तो एक बहुत अच्छी चीज़ है, ऑनेस्टी से जो भी जॉब करें, स्टडी करें, तो उसमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा एंड आप ईमानदारी से काम कीजिए, आगे बढ़िएगा, फ्यूचर इज़ ब्राइट। अभी आपने मेहताब सिद्दीकी साहब को सुना, रेडिसन के CMD हैं। बहुत अच्छी बातें की हैं, ख़ास तौर से युवाओं को ये काम आएंगे आगे बढ़ने के लिए, और बरेली किस तरह से और किस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, सज रहा है और संवर रहा है स्मार्ट सिटी में, ये भी आपने साफ कर दिया। हमसे बात करने की बहुत बहुत शुक्रिया, स्टूडियो आने के लिए भी आपका थैंक यू वेरी मच।